first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, सेंड करूँगा, सब लोग उस पर काम करेंगे। लास्ट मैंने बाथरूम की ड्राइंग सेंड करी थी और वॉशरूम की ड्राइंग सभी लोग डाउनलोड करके उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरेंस फाइल हमने शेयर कर दी थी इस पर भी। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ड्राइंग रूम के पार्ट पे। वर्किंग करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे काम करना है। किस तरह चीज़ों को डिटेल देना है और क्या क्या ड्राइंग्स में हमें फॉलो करना है, ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। डिटेल देने का प्रोसेस, कहाँ से स्टार्ट करना है और डिटेलिंग का तरीका। इन सारी चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास क्या, वो होती है हमारे पास टैगिंग। क्योंकि अगर हमारे पास टैगिंग नहीं होगी देन हमारे लिए वर्क करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। टैगिंग का मतलब होता है क्या, एलिवेशंस के सिंबल से लेके मटेरियल फिनिशर की डिटेल्स, सेक्शन के सिंबल से लेके आपके जितने भी लेवल हैं उनकी डिटेल्स और ग्रिड लाइन को साथ में मेंशन करना कॉलम की पोजीशन के साथ। मटेरियल फिनिशेस का डिटेल आपके पास होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर टैग अगर आपने दी है, डोर टैग की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। विंडो है, आप विंडो की टैगिंग वहाँ पर मेंशन करेंगे, देन आप उसको वहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यूज़ करेंगे। वर्किंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था कि अगर चीज़ें बनाओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे काम करना है ड्राइंग के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं प्रोजेक्ट शेयर करूँगा, फिर उसके बाद इस पे काम करना स्टार्ट करना। स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, स्टार्ट हम करते हैं एलिवेशंस के सिंबल्स के साथ, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे पास स्पेस प्लानिंग का पार्ट, फर्नीचर लेआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्नीचर लेआउट हम पहले से ही डिज़ाइन करके रख लेंगे जिस पे हम काम करेंगे। और ये मैं पहले से ही कहता चला आ रहा हूँ, ये मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास स्टैंडर्ड सिंबल्स होने चाहिए। आर्किटेक्चर पार्ट से मैं सभी लोगों से कहता चला आ रहा हूँ, अपने अपने सिंबल्स ब्लॉक्स को बना के डिज़ाइन करके रखें। क्यों? क्योंकि विदाउट सिंबल्स हम ड्राइंग्स नहीं डिज़ाइन कर सकते, स्पेस प्लानिंग का पार्ट हम वहाँ पर नहीं ऐड कर सकते। और इन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास एक कंप्लीट डिटेल होना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है क्या, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप स्टैंडर्ड के साथ साथ काम करें और हर एक पार्ट, डेकोरेटिव पार्ट वहाँ पर मेंशन करें। फिर चाहे आप जो भी डिटेल्स वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं।
असाइनमेंट इसलिए लेता हूँ ताकि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि वो मैं चेक कर सकूँ। असाइनमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। टैगिंग, जहाँ पर हमारा डोर का पार्ट है वहाँ पर हम टैग ऐड कराएंगे। डोर टैग एंड विंडो टैग को ऐड करते हुए चलेंगे। मटेरियल फिनिशेस के टैग ऐड कराओ ड्राइंग्स के अंदर। और इन टैग को भी आप बना के पहले से रखेंगे। ये हमने पहले भी बोला था कि सारी टैगिंग्स आपके पास होनी चाहिए, जो हमारा वुडन पार्ट होगा। अगर हम गिलास फिनिश दे रहे हैं तो वहाँ पर हम एक टैग लगाएंगे GL, एक गिलास के टैग के साथ। वॉल डेकोर करना है यहाँ पर, उसको वहाँ पर मेंशन करना है। किसी फर्नीचर आइटम की डिटेल को देना है, उसका फिनिश टैग वहाँ पर ऐड करना है। विंडो हमारे पास नहीं है, वरना हम विंडो का टैग वहाँ पर मेंशन करते। 2 टैग है हमारे पास। लेवल 2, जो भी लेवल आप फिनिश लेके चल रहे हो वो लेवल सेट कराओ। सेक्शन के सिंबल्स वहाँ पर ऐड कराओ। ये 2 चीज़ें कॉमन है। ग्रुप करके चलो हर एक पार्ट को। ग्रुप में से हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास वर्क आया। एक्चुअली वर्किंग से क्या होता है कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, कितना वर्क अभी हुआ है, सिर्फ क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन करने के लिए उसको मानता हूँ मैं। और अभी तक मेरे पास किसी का नहीं आया, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसकी क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सिंबल्स, फिनिश और सेंटर लाइन क्रिएट, चाहे वो आर्किटेक्चर पार्ट हो या फिर वो इंटीरियर पार्ट हो। कॉलम की पोजीशंस है तो वहाँ पर मेंशन करके चलेंगे। मैच, बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो तो बेडरूम में भी ये कंडीशंस लेके चलोगे। कोई भी इंटीरियर है तो उसको आगे से ऐड करा के चलो। वर्किंग करने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसी पार्ट को आप डिटेल एक सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन कर सकते हो। उसी पार्ट को आप काफ़ी डिटेल के साथ, कलर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, एलिवेशंस के साथ। उसी को आप टैगिंग के साथ और मटेरियल के साथ शो करा सकते हो। प्लान है तो प्लान को आपने डिटेल कर दिया वहाँ पर, सेक्शन के सिंबल के साथ, मटेरियल, सेंटर लाइन, डायमेंशंस। वही चीज़ हमें इसमें भी रिपीट करनी है। एक एक पार्ट की डायमेंशंस, उनकी डिटेलिंग जो हमने बनाया है, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। स्पेस प्लानिंग से हर एक बार ऑलमोस्ट हमने क्या सीखा इसमें? हमने इसमें यही अब तक सीखा है कि हम जितनी भी वर्किंग करते हैं 50% पार्ट हमारा आर्किटेक्चर पार्ट से लिया गया है। 50% पार्ट हमारा आर्किटेक्चर का है। वही चीज़ क्या करते थे इसमें? प्लान स्टार्ट करते हैं, वैल्यूएशन से स्टार्ट, डिटेलिंग करना, हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग टैगिंग करना, हर एक डिटेल्स वहाँ से
कलर इफेक्ट चेंज कर लो, लाइंस का कलर चेंज करना चाहो लाइंस का कलर चेंज कर सकते हो, और किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर आप वहाँ से डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे विदाउट लेयर। एक और तरीका होता है, ये भी बहुत सारे केसेस में होता है, कि हर एक फर्नीचर आइटम के टैगिंग करी जाती है उनके फर्नीचर्स को काउंट करने के लिए। टीवी, टेबल 1, सोफ़ा, उसका कोड डाल के 01, 02, 03 उनकी टैगिंग भी करी जाती है। अब क्या क्या ऑब्जेक्ट है आपका, किसके बारे में क्या फिनिश देना चाहते हो, वो वहाँ पर आप मेंशन कर दो, चाहे वो छोटी डिटेल्स हो चाहे वो बड़ी डिटेल्स हो। हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो। और ये हमने पहले दिन ही बताया था, एट्रीब्यूट और ब्लॉक का यूज़ करके आप चीज़ों को डिज़ाइन करके रखेंगे। पेंट फिनिश टैग आपके पास होना चाहिए। टैग को पहले से क्रिएट कर लो और वहाँ पर उसको रीनेम कर लो। सेम टैग है तो सेम टैग वहाँ पर मेंशन करो। प्रोजेक्ट को देख के चीज़ें समझ में नहीं आती, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग। लेक्चर को देख के समझ में नहीं आता है प्रैक्टिकली जब तक काम ना करें। मैं अगर 15 प्रोजेक्ट भी फॉरवर्ड कर दूंगा तब भी उसको रीड नहीं करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, कैसे, कहाँ पर, किस बेसिस पे दी गई है डिटेल। प्लानिंग के साथ साथ हम उसमें मेंशन कर सकते हैं हर एक पार्ट को, लाइक फ्लोरिंग वगैरह भी हम चाहें तो ऐड करा सकते हैं, लेकिन ये काम पहले कर लेना। मॉडल्स को वहाँ पर रिमूव करने के बाद लाइट कलर से अगर देना चाहो तो वहाँ पर दे सकते हो, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं करना चाहिए, ये सेक्शन अलग आता है, इसकी डिटेल्स अलग आती है। आप इसको इस पार्ट के साथ भी लेके चल सकते हो और अलग भी ड्रॉ कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। वॉल पैटर्न फिलिंग करना वॉल के साथ साथ, चीज़ों को हाइड करके उनको डायरेक्टली वहाँ पर फिल करना। तो डिटेलिंग से क्या समझ में आया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया उससे। किसी ने कभी इस चीज़ को नोटिस करा क्या? कि अगर कोई क्लाइंट आपका कहे कि हमको ये डिज़ाइन करके दो, तो दे सकते हो? एनीवन? किसी में इतना कॉन्फिडेंस आया? भी नहीं आया है कोई? हैंड राइज करो। वेरी गुड, एक आया स्टूडेंट। और कोई? आलिया शेख कह रहे हैं कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, 2 लोग हो गए। क्योंकि इसके बाद मैं वर्किंग कराऊंगा प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली, याद रखना, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं इसके बाद प्रोजेक्ट दूंगा काम करने के लिए, रिक्वायरमेंट दूंगा, डिज़ाइन आपको करना है। डिज़ाइन में ज़रा सी भी गलती होगी तो वो प्रोजेक्ट अगर चला गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होगी। मैं मतलब
मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ये है कि आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या सीखा अब तक, कैसे काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट काम यही करूँगा मैं कि हाँ ये किस वाले व्यू को पे हमने काम करा है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एलिवेशन ए पे काम कर रहे हैं तो उस एलिवेशन ए का एक हमारा ओवरऑल एक व्यू आ जाएगा, एक प्लान आ जाएगा, वहाँ पर ग्रिड के साथ आ जाएगा और वहाँ पर हम मेंशन कर देंगे सेम एज इट इज़, जैसे कि हमने यहाँ पर काम करा। और ये मैटर नहीं करता कि ऊपर प्लेस करें या नीचे प्लेस करें, वो हमारी ड्राइंग के साथ में होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है, ग्रिड लाइन होना बहुत मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो कॉलम के साथ लेके चल रहे हैं ड्राइंग्स को, लाइट कलर के साथ, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कि जितने भी एलिवेशंस बनाओगे उस एलिवेशन के साथ उसका एक व्यू वहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। एलिवेशन 1 हो सकता है, एलिवेशन 2 हो सकता है, एलिवेशन 3 हो सकता है, एलिवेशन 4 हो सकता है। सिंपल, उन सब के व्यूज़ वहाँ पर अटैच होते चले जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि जब भी वर्किंग करो, देखो मैं फिर से रिपीट करूँगा सभी लोगों को, आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिज़ाइनिंग में वो है मॉडल। 90% मॉडल का यूज़ है। आप इंटीरियर को बनाने से पहले स्टैंडर्ड मॉडल्स को बना के मैनुअली रख लो। मैं आर्किटेक्चर पार्ट से सभी लोगों को बता रहा हूँ, आर्किटेक्चर पार्ट से सभी लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ पहले से। सोफ़े, बेड, साइड टेबल, टीवी यूनिट, वार्डरोब, हर एक का एक स्टैंडर्ड बना के रख लो। साइड टेबल के अलग अलग डिज़ाइंस बना के रख लो, एलिवेशंस के सिंबल्स बना के रख लो पहले से। फर्नीचर्स आइटम की लाइब्रेरी कलेक्ट करके वहाँ पर रख लो। दूसरा, ये जो टैगिंग मैं बार बार वहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये जो टैगिंग है सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट हमारा जाता है टैगिंग के अंदर। इन टैग्स को पहले से बना के रख लो, इतने बाई इतने के साइज़ की टाइल, बेडरूम फिनिश, वुडन फिनिश विद लेमिनेट, वुडन का कोट फिनिश, पेंट का कोट, स्टोन फिनिश कोट, मेटल कोट, हर एक कोट को वहाँ पर पहले से ही फाइनलाइज कर लो डिज़ाइन करने से पहले। क्योंकि हमें काम किस पे करना है, हमें ओवरऑल सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे काम करना है। किस पे काम करना है? प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। उसके बाद हमारा काम होगा फर्नीचर को प्लेस करना, डायमेंशनिंग करना और टेक्सटिंग करना, डिटेलिंग करना, जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है। वही चीज़ हमें यहाँ पर रिपीट नहीं करना है। हमारे पास हर एक का सिंबल्स होना इम्पॉर्टेंट है, टैगिंग इम्पॉर्टेंट है और उनकी एक एक स्टैंडर्ड मॉडल्स जो बहुत मस्ट है। डिज़ाइनिंग की कोई लिमिट नहीं है। कुछ लोग बहुत सिंपल वे में काम करते हैं और कुछ लोग उसी वर्क को बहुत डिटेल में दे देते हैं। दोनों में इतना सा डिफरेंस होता है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। वही प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। क्या इंटीरियर में हमें अलग अलग फाइल्स बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी पड़ेगी आपको। फॉल सीलिंग की आपको एक ड्राइंग्स अलग से बना के रखनी पड़ेगी। वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा दिस वन इज जिप्सम बोर्ड, सस्पेंडेड सीलिंग और मेटल फ्लोरिंग, सॉरी मेटल फ्रेमिंग। कहाँ पर एलईडी स्ट्रिप लाइट है वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगी दिस वन इज वार्म लाइट। जीआरसी डेकोरेटिव कॉर्नर, कॉर्निंग प्रोफाइल्स, लेवल, सीलिंग को अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल्स को अलग, वहाँ पर कनेक्शन को वहाँ पर शो कराना पड़ेगा। फ्लोरिंग को अलग देना पड़ेगा। फ्लोरिंग हमारा अलग आएगी सेपरेट ड्राइंग्स के अंदर। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग शो करेगा, वहाँ पर सिर्फ फ्लोरिंग का पार्ट। फर्नीचर्स की ड्राइंग्स अलग हमारे पास आएगी। एक एक ड्राइंग्स जो हमने बनाई थी किसमें, आर्किटेक्चर पार्ट से स्टार्ट करी थी। फर्नीचर लेआउट की अलग ड्राइंग्स आएगी हमारी वहाँ पर। राइट, ये प्रोसेस आपको लेके चलना पड़ेगा अपनी ड्राइंग्स के साथ में। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक काम करेंगे
इस पे वर्क कराने के लिए हम कुछ ड्राइंग्स फॉरवर्ड करेंगे सभी लोगों को इंटीरियर की, सो दैट समझ में आए कि हमें करना क्या है। वरना ऐसे तो मैं पढ़ाता चला जाऊँगा लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं एक ड्राइंग फॉरवर्ड करूँगा, कुछ ड्राइंग फॉरवर्ड करूँगा प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ ड्राइंग दूंगा प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहली बात, उन सारी ड्राइंग्स को डाउनलोड करके रखना है, उनको रीड करना है। पहला, कुछ प्रोजेक्ट दूंगा आर्किटेक्चर के, उसको रीड करके समझना है। 2 पॉइंट। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन करना है सभी लोगों को। एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन करेंगे रेफरेंस के बेसिस पे और उसकी डिटेलिंग करके देंगे प्लान एलिवेशन सेक्शन के साथ में। क्लियर है? ड्राइंग्स फॉरवर्ड करूँगा प्रैक्टिस करने के लिए, आर्किटेक्चर और इंटीरियर दोनों, और असाइनमेंट होगा रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट डिज़ाइन करना है सभी लोगों को। साइज़ अपना लेंगे, रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हैं। सिस्टमेटिक वे में उसका प्लान एलिवेशन सेक्शन, फर्नीचर प्लानिंग और फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। ये आपका असाइनमेंट रहेगा। ड्राइंग जो मैं शेयर करूँगा उसको डाउनलोड करके रखना है और पर्सनल यूज़ के लिए आप रखेंगे उसको अपने पास, दोनों ड्राइंग्स को, आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स और इंटीरियर की ड्राइंग्स। ठीक है? जितना भी असाइनमेंट सभी लोगों का हो गया होगा वो सबमिट करें। हाँ बताओ चिराग। सर वो इंटीरियर इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग भी रेफरेंस के लिए दे दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स, हाँ वो सब उसी में इंक्लूड रहेगा, वो सब उसी में ही रहेगा इंक्लूड, वो सारा उसमें इंक्लूड रहेगा। तो अब असाइनमेंट कंप्लीट करके सभी लोगों को सबमिट करना है जल्दी से जल्दी, जितना कर सकते हैं। बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, वॉशरूम ऑलमोस्ट सब पढ़ा चुका हूँ मैं। अब वेट करना है आपकी फाइल्स का, कौन क्या बना के देता है और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो मैं चेक करूँगा। कोई डाउट है मुझे बताओ। नो सर, चलो समझ बढ़िया, गया। ठीक। बाकी मैं फॉरवर्ड करता हूँ सारी डिटेल्स, फाइल्स डाउनलोड करके काम करना स्टार्ट करो सभी लोग। जो डाउट होगा मुझे व्हाट्सअप करो आप लोग। जी सर, थैंक्स। ठीक।